मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी, उनके घर से कई करोड़ रुपए एक डेढ़ फुटिया से उठवा लिए गए। कोई चांसेस है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए इंडिया पर? जैसे लास्ट ईयर मई के अराउंड हमला हुआ था। ट्रम्प के अगेंस्ट कुछ जैसे महाभियोग आते हैं, तो जो भी आते हैं इम्पीचमेंट वगैरह, ये सब आएगा, पर वो बच सकते हैं उससे। 1-2 सालों में यूएस स्ट्रांग रहेगा, उसकी इकोनॉमी अंदर से बहुत वीक है, वो सामने आ सकती है। सबसे वेल्दी फैमिली की अगर मैं बात करूं, अंबानी तंत्र का यूज करते हैं या वो लोग इस चीज से दूर हैं? बिल्कुल करते हैं। सर, अभी जैसे हम तंत्रा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ना उस केस के बारे में जानना चाहती हूँ जिसमें तंत्रा का यूज करके कुछ फाइल्स जला दी गई थी। तंत्र उसको डीएफ बोलते हैं, अब तो पहले नाम नहीं लेते, डीएफ बोलते हैं। डॉर्फ करके एक छोटा मतलब प्रेत होता है, तो उसको वो कुछ भी कर जाएगा। अच्छा, ठीक है। और उसका नाम? डेढ़ फुटिया बोलते हैं। ओके। तो पहले तो लोग हंसते थे, तो जब एक बड़े मंत्री, सॉरी एक पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी, उनके घर से कई करोड़ रुपए एक डेढ़ फुटिया से उठवा लिए गए। उनके घर में पैसे भरे हुए थे, वो पैसे गायब हो गए। तो हम लोग इन स्थितियों में चल रहे हैं, और वो उन्होंने बताया और मैं इस चीज को उनके द्वारा जाना। तो उन्होंने आपको बताया? ओके। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 1.5 फुटिया का यूज करके कोई चीजें उठवाई भी जा सकती हैं, गायब करी जा सकती है। फाइलें जला सकते हैं। फाइलें आजकल तो करीब बहुत सालों से हर स्टेट में, दिल्ली में, सब जगह फाइलें जली नहीं, कोई फाइल बच खा नहीं, सब जल जाती है। तो मतलब सच्चाई सामने ही बाहर नहीं आ अभी पाती एक स्टेट की बहुत बड़ी बड़ी फाइलें जली हैं, एक राज्य की। तंत्र करके? नहीं, वो तो पता नहीं, वो तंत्र नहीं, लेकिन तंत्र करके फाइलें जली हैं, ये पूरा का पूरा ये फैक्ट है। ओके ओके। सर, स्टार्टिंग में जैसे हम प्रिडिक्शंस की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा सॉरी जानना चाहती हूँ। सर, जैसे इतना कियोस हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, क्या इल्यूमिनाटी या जो और कोई शक्तियाँ होती हैं, उनका हाथ है इसमें? नहीं, ये जो हो रहा है, पहले तो एक रेस का है ये सारी लड़ाई, कि वो ज्यूस का है। अच्छा। वो मतलब सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब वो जो उनसे ऊपर है, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली, वो भी उन्हीं का है। अब उनसे ऊपर वो जो स्पिरिट्स और सो कॉल्ड जो डीमंस हैं, तो ये संभव है। ओके, सो उनका हाथ है जो ये सब करवा रहे हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज हैं, बट बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष ने अब तो इन सब चीज़ों को पब्लिकली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है। सर, जैसे आपने कहा कि अप्रैल से, मतलब अब जो आने वाला समय इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है, अप्रैल महीना खासकर, हाँ, स्पेशली। सर, कोई चांसेस हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए इंडिया पर? जैसे लास्ट ईयर मई के अराउंड हमला हुआ था। नहीं, मैं पाकिस्तान का तो नहीं कह सकता, कोई और कंट्री कुछ कर दे भले, हो सकता है, पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है। और अभी पाकिस्तान को जो लोग बताते हैं टूट जाएगा, ये वो टूटेगा, उसका समय आएगा, वो दूसरे नेता के उसका श्रेय लेगा, जो दूसरा नेता होगा। ओके। सर, ऐसा कोई देश है जिसका इस साल पूरा नामो निशान मिट जाएगा? नहीं, नामो निशान नहीं, ईरान का मतलब बहुत कुछ मैंने बताया कि नुकसान हो चुका होगा। ओके, ठीक है। सर, आपने ईरान की डिटेल में प्रेडिक्शंस करी है, मैं यूएस की कुछ प्रेडिक्शंस जानना चाहती हूँ आपसे कि यूएस के क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा यूएस के लिए आने वाला साल। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे पास यूएस की पूरी अच्छी कुंडली है, ट्रम्प की कुंडली है। ट्रम्प के अगेंस्ट कुछ जैसे महाभियोग आते हैं, जो भी आते हैं इम्पीचमेंट्स वगैरह, ये सब आएगा, पर वो बच सकते हैं उससे। और यूएस की कुंडली बहुत शक्तिशाली है। ओके। और यूएस अभी यूएस ही रहेगा। ओके, सो आप सर, वैसे मतलब जितने भी देश हैं उनमें सबसे शक्तिशाली कुंडली क्या यूएस की है? ऑफ कोर्स यूएस की। ओके, बिल्कुल, यूएस की सबसे शक्तिशाली। सर, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर आप बताएं कि इस वजह से ये कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में? नहीं, उनकी कुंडलियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिंह राशि और सूर्य, वही राजा होता है।
जैसे भगवान राम का संबंध सूर्य डायनेस्टी से है, तो वो इतने प्रतापित है, कभी हारे नहीं, मतलब उन्होंने खूब किया। तो वही चीज़ अब कोई किसी रेस का, किसी जाति का, किसी रक्त का कोई इस पे वो नहीं, दावा नहीं होता। तो यूएस का यही है कि उसका राहु बहुत ज़बरदस्त है, ट्रम्प का राहु ज़बरदस्त है, ओके और उसके बाद उनका मंगल और सूर्य ज़बरदस्त है, ओके और वो अभी राज करता रहेगा यूएस। लोग ये बोलने में लोगों को बड़ा मजा आता है यूएस तबाह हो जाए, मुझे समझ में नहीं आता कि कल को उसी यूएस को आप देखेंगे तो लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे। तो एक बार मैं नहीं कहता कि करंट सिचुएशन को लेके देखिए कि यूएस बहुत स्ट्रांग है तो यूएस हमेशा स्ट्रांग रहेगा, नहीं, अभी फिलहाल इन 1-2 सालों में यूएस स्ट्रांग रहेगा। हाँ, उसकी इकोनॉमी अंदर से बहुत वीक है, वो सामने आ सकता है। ओके, हाँ, बट तो ओवरऑल अभी ठीक रहेगा। हाँ, ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, जैसे अभी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं एकदम पीक पर गए, थोड़े से अब कम हुए हैं, लेकिन अब प्रिडिक्शंस हो रही हैं कि दोबारा बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके क्या प्रिडिक्शन है गोल्ड को लेके? गोल्ड को लेके मैं प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग समर्थ हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो किसी भी तरह से खूब गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अभी इस टाइम कभी भी करें। ओके, इस समय तो कर ही सकते हैं, इस समय कम हुआ है। गोल्ड हमेशा गोल्ड रहेगा, और गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जो भौतिक पृथ्वी, जो ये लैंड है, लैंड के अलावा जो जमीन है, खाली जमीन के अलावा अंतिम सत्य गोल्ड है। और सबसे ज्यादा निवेश एग्रीकल्चरल लैंड में करना होगा लोगों को, एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, बाकी लैंड तो मरकरी से संबंधित होती है, वो मंगल से होती है। ओके, तो सर आप यही बता दीजिए कि 2025 में अभी कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? मैं 2025 में अगर 2026 में मैं निवेश की बात करूं तो मैं सिर्फ गोल्ड और जमीनों पे, एग्रीकल्चरल लैंड। इसके अलावा मैं तीसरी चीज मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ सब फ्रेजाइल है, सब कुछ। जैसे चांदी है, चांदी का तो ये पूरा का पूरा एक खेल था, ऐसा नहीं है। चांदी तो चांदी है ना, सोना नहीं हो सकती, वो कभी नहीं हो सकती। तो सर चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? नहीं, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल करना नहीं चाहिए अभी। चांदी के भी प्राइसेस काफी पीक पर ही हैं। कुछ भी हो, चांदी इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी चांदी से दूर रहना, सिर्फ सोना। वो बढ़ता है, घटता है, डजंट मैटर। अगर आपके पास है तो आप बुरी स्थितियों में वो आपके काम आएगा। दुनिया जैसी आज है, जो चो ने बताई थी, लोगों ने बिलीव नहीं किया। आज जो गैस की लाइनों में उनसे पूछे, तो इन सब चीजों में सोना, कैश, और आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ कैश वैश को लेके भी अनाउंस कर सकती है कि कैश लिमिट्स बहुत कम। ओके सर, तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा किसी के पास। मान ली हो गया महीने में आप 20,000 निकाल सकते हैं, तब क्या होगा? अच्छा, लिमिट रहेगी, लिमिट हो जाएगी। ओके, ठीक है सर। स्टॉक मार्केट का क्या हाल रहने वाला है? स्टॉक मार्केट इंडिया का तो जैसा है उसी तरह रहेगा। ओके, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अगर आप ध्यान दें तो 30-40 लाख करोड़ पिछले इसी युद्ध में अभी तक खत्म हो चुके हैं लोगों के, इन्वेस्टर्स के। ठीक है, ओके सर। अभी हमने तंत्र की बात करी, पॉलिटिक्स में तंत्र का यूज होता है, एंड आपने कहा जो हायर क्लास हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो बहुत वेल्दी फैमिलीज हैं, वो भी तंत्र को मानती हैं, फॉलो करती हैं। सबसे वेल्दी फैमिली की अगर मैं बात करूं, अंबानी तंत्र का यूज करते हैं या वो लोग इस चीज से दूर हैं? बिल्कुल करते हैं, तंत्र का यूज करते हैं, और वो 10 महाविद्याओं का और विष्णु सहस्त्रनाम उनके घर पे रोज होता है, घर में ही होता है। विष्णु सहस्त्रनाम, ये तो सात्विक पूजाएं होंगे, प्लस तंत्र। और कोई भी जो आदमी पढ़ते हैं, जैसे मेरे नज़र में सबसे विश्व का घटिया आदमी बिल गेट्स है, क्योंकि ये जो वैक्सीन लगी, लोगों को लगवाया गया, उसमें क्या क्या डाला गया, अब सब चीज़ें सामान्य आ रही। जेफरी एप्स्टीन से बात करते वक्त सीधे कह रहा है कि पैंडेमिक लाना है। ये बातें मुझे एक जर्नलिस्ट ने 2020 की बात बता दी थी कि ये सब इसी का काम है, बिल गेट्स का। तो वो आदमी जंगलों में जाके 1 महीना विदाउट फोन या एनीथिंग, वो
कोई बहुत बड़ा तंत्र करता है, बिल गेट्स। सर इंडिया में आके या बाहर ही? नहीं, बाहर वो कोई अननोन जगह है, वो लोग करते हैं, और वो पैसे के लिए अगर कुछ भी करने वाला एकमात्र इंसान है तो बिल गेट्स है। वो कोई भी तंत्र आप देखेंगे तो कभी कभी लगेगा वो इंडिया में ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसे लोगों पर मतलब सरकारों को, जनता को करना चाहिए कि इनसे हमारे मतलब लोगों को दूर रखें। ओके सर, बिल गेट्स की कुंडली आपने देखी है? बिल गेट्स की कुंडली में 25 साल से देखता रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे आप कह रहे हैं कि 2020 में पेंडेमिक उन्होंने ही करवाया था, ये जो हुआ है, उसकी कुंडली के देख के लगता है कि आगे भी वो कुछ करवाने वाला है इस तरीके का? नहीं, ये कुंडली देखिए, कुंडली के क्या करवाने वाला है, इस तरह की चीजें तो हाइपोथेटिकल हो गई। क्या करवाने वाला है, इंटेंशन क्या है, एक आदमी का अपना पर्सनल अच्छा बुरा दिखता है ना। तो बिल गेट्स का बहुत अच्छा समय नहीं है ना, और पर एक उसकी कुंडली से एक शातिर और धूर्त आदमी का दिखता है। वो कॉम्बिनेशन कई लोगों में है, कई पार्टीज में है। ठीक है सर, जैसे अभी हम अंबानीज की बात कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण है, उन्होंने बताया था कि अंबानीज का जो घर है उसमें जो 11th फ्लोर है, वहाँ वो फ्लोर ही उन्होंने पूरे ब्राह्मणों को दे रखा है, और वहाँ पे वो पूरे दिन वहाँ पे पूजा चलती है। तो वो उनके घर में ही उनको जगह दे रखी है। हाँ। तो ठीक है, मैं तो ये भी मैं भी ये जानता हूँ कि ये उनके घर में रोज पूजा होती है, लेकिन जो विधि ने जो बना रखा है, जो ईश्वर ने हमारी कुंडली में पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो चीज लिख दी गई है, उसको किसी स्तर से मिटाना संभव नहीं। उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन उनका एक बेटा भी है जो किस बीमारी से, कि अगर वो पतला होता है तो तकलीफ में आ जाएगा। मोटा होने पे ये प्रॉब्लम। मुकेश अंबानी कई बार रोए हैं पब्लिकली उस साथ, तो उसके साथ कितना पेन है। और भी चीज़ें हैं जो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो मतलब हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों के पास, उनको मतलब हट, वो लोग दुखी भी हैं। तो ऐसा नहीं है। अपने बेटे को लेकर और हाँ, भी बेटे को लेकर हैं, और दूसरे बेटे में भी कोई प्रॉब्लम है। ओके, जो उनका बड़ा बेटा है। ठीक है।